नमस्कार दोस्तों, मिशन उड़ान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं सेट एग्जाम के बारे में। आपको पता है आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? सेट एग्जाम के बारे में। सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है और आज सेट एग्जाम का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से तैयारी करोगे ताकि आपका सेट है जो निकल जाए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सेट है वो क्यों करवाया जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो बीच के अंदर मतलब राजस्थान के अंदर जो सेट है वो करवाना विभाग ने बंद कर दिया था। सेट का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। राजस्थान इसके आगे आर जोड़ दिया तो हो गया ये राजस्थान, यानी राज्य पात्रता परीक्षा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये प्रमुख योग्यता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है जो क्या करवाती है, नेट करवाती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय अध्यापक जो पात्रता परीक्षा है वो करवाती है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों का नेट है उनको सेट देना जरूरी है क्या? दे सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन जिनके पास नेट है उनको सेट की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि नेट के आधार पर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। जिन विद्यार्थियों का नेट नहीं है, सेट का एग्जाम है जो नेट के मुकाबले थोड़ा सा आसान आता है ना। तो इस वजह से यहां है जो संभावना है जो ज्यादा रहती है क्वालिफाई होने की। ठीक है, इसके अंदर दूसरी बात यह कि इसके अंदर पात्र कौन है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो बच्चों को ये आ रही है कि पात्र कौन है। बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मेरा तो पीजी अभी चल रहा है, मैंने तो अभी तक एमए कंप्लीट ही नहीं किया, मैं कैसे सेट का फॉर्म भरूं। आप फॉर्म भर सकते हो। जो विद्यार्थी पीजी के अंदर जो प्रवेश ले चुका है, आप ये मानिए, है ना, जो विद्यार्थी पीजी के अंदर प्रवेश ले चुका है, चाहे सेमेस्टर ए फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, किसी भी सेमेस्टर में वो अध्ययन कर रहा है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, वो विद्यार्थी क्या कर सकता है, सेट का फॉर्म भर सकता है। क्यों भर सकता है? क्योंकि इसकी योग्यता तो वही है जो अपनी नेट की है। नेट की योग्यता क्या है सर, वो बता दीजिए। नेट की योग्यता है कि आपका जिस दिन नेट होगा, आपका जब नेट होगा, जिस दिन आप नेट क्वालिफाई माने जाओगे, जिस दिन आप नेट क्वालिफाई माने जाओगे, उस दिन से 2 वर्ष के अंदर अंदर है आपका पीजी है जो क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यही बात इसके अंदर है, यही बात है जो आपकी सेट के अंदर लागू है कि जब आपका सेट का रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के 2 वर्ष के बाद, यानी 2 वर्ष के अंदर अंदर आपका पीजी है यानी आपका एमए है जो क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके उनके लिए भी ये सही है, क्योंकि वो भी पात्र है, 2 वर्ष के अंदर अंदर उनका पीजी है जो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सेट है जो क्यों करवा रही है? आपको पता है कि जब जब राजस्थान के अंदर सेट का एग्जाम करवाया गया है, जब जब राजस्थान के अंदर सेट का एग्जाम हुआ है, सेट के एग्जाम के तुरंत बाद क्या होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जो आती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जो आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो सवाल है वो विद्यार्थियों के बचे हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके सवाल हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में जो आपके सवाल है जो टाइप कर दीजिए। वो अपन अगली क्लास के अंदर 5-7 दिन के अंदर बाद में एक और क्लास लेके आएंगे। उस क्लास के अंदर आपके सारे डाउट्स हैं जो क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो आप अभी जाकर के क्या करिए, फॉर्म भरिए। 14 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में जो फॉर्म है वो भरे जा रहे। कोटा विश्वविद्यालय को ये वर्क है जो सौंपा गया है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो अपने जो विद्यार्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, अपने विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेट के लिए अपना एक बैच चलता है जिसका नाम है शौर्य बैच। ठीक है, यहाँ एक याद रखना, शौर्य बैच के अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपने क्या कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। तो साथ में स्कूल लेक्चरर और साथ में आपका सेट, दोनों के लिए भी अपना बैच है जो चल रहा है। वो बैच कौन सा है? प्रताप बैच है ना। इसके अंदर राजस्थान का सेट और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर दोनों की दोनों तैयारी है जो एक साथ करवाई जा रहे। अभी है जो ऑफर चल रहा है, अभी मिशन उड़ान क्लासेज का अपना ऐप है जो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन है जो क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। ठीक है,
चलो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें अपने लगती है, सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सब्जेक्ट के अंदर वो देखेंगे। और ये आपको जो पीडीएफ है ये अपने मिशन उड़ान ऐप के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप ऐप को देखोगे तो वहां पर ओल्ड पेपर और सिलेबस नाम से एक फोल्डर दिखेगा, उसको आप क्लिक करो, वहां पर आपको सेट के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर ये आपका सिलेबस की पीडीएफ जो मिल जाएगी। इसके अलावा जो अपना सेट का कोर्स है उसको ओपन करोगे तो वहां पर भी फोल्डर में जाकर के देखोगे सिलेबस वाले में, तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट है, वहां पर फुल डिटेल वाली है वो भी, यानी दोनों कंप्लीट आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप इनको प्रिंट निकाल के अपनी टेबल पर रखिए। और इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अपनी जो क्लासें हैं वो इस बार सेट के लिए कंटिन्यू क्लासें हैं जो यूट्यूब पर इवनिंग में रहने वाली है। ठीक है, जुलाई से शुरू करेंगे, हो सकता है जुलाई तक थोड़ा नेट का खींचेंगे, उसके बाद अपन क्या है सेट के लिए प्रॉपर सेट की तैयारी है जो आपको करवाएंगे। एमसीक्यूब है जो डेली अपनी इवनिंग के अंदर जो क्लास है वो यूट्यूब पे फ्री है जो बच्चों के लिए रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा पेड के अंदर आपकी डिटेल क्लासें वगैरह वो भी करवाई जाएगी। बहुत बढ़िया तैयारी है जो अपन करवाएंगे, और वही बात अपन रिजल्ट दिखाएंगे कि अपने क्वेश्चंस हैं जो सेट के अंदर भी जिस प्रकार से स्कूल लेक्चरर के अंदर उठ के आए हैं वैसे के वैसे ही इसके अंदर भी उठ करके आए, यानी अपने मैटर में वो चीजें मिले, इतने बढ़िया तैयारी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो मिशन उड़ान के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर लीजिए, या जिन बच्चों के पास मेरे पर्सनल नंबर है मेरे पर्सनल नंबर से भी आप बात कर सकते हो। यहाँ हम देखते हैं अपनी जो पहली इकाई है वो कौन सी, यूनिट नंबर 1 है। यहाँ पर क्या है, कला के मूल तत्व, यानी हम बात करते हैं तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले फंडामेंटल देखेंगे, बहुत जरूरी पहला टॉपिक है अपना फंडामेंटल। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी रहता है कि सर बुक्स बता रही, तो कल है जो आपको बुक्स का एक वीडियो है जो उपलब्ध करवाएंगे। जो बच्चे बुक्स से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बुक्स भी बताएंगे, फर्स्ट पेपर के अंदर कौन सी बुक्स से सहारा ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रॉपर आपको गाइड है जो अपन करने वाले हैं। इसके अंदर रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल वगैरह सारी चीजें फंडामेंटल की आ जाएगी। संयोजन के जो सिद्धांत है वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा दृश्य कला के अंदर 2D और 3D जो प्रभाव है वो भी देखेंगे। और इसके अलावा कला है जो आपकी पर्यावरण वैचारिक और किस प्रकार से अवधारणाओं से जुड़ी है, किस प्रकार से अपने समाज से जुड़ी है, ये चीजें भी अपन क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, पहली इकाई यही है। फिर हम बात करते हैं अपनी कौन सी, सेकेंड इकाई की। आप देख सकते हो कि आपका जो अपने जो पुराने विद्यार्थी जो अर्जुन बैच में जुड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। आपको पता है अपन ने एक बैच लॉन्च कर दिया, जो अपग्रेड गए उनको केवल अपग्रेड करना है मिनिमम शुल्क पे, जिसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, स्कूल लेक्चरर का कोर्स भी है, नेट का भी है और इसके अलावा सेट का भी है, इंटीग्रेट कर दिया है। फिर हम बात करते हैं अपनी दूसरी यूनिट आ जाती है, वहां हम देखेंगे दृश्य कला के विभिन्न रूप तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति उनकी हम देखेंगे। किस तरीकों से हम बात करें तो प्रदर्शन कला है जिसको अपन परफॉर्मिंग आर्ट बोलेंगे, सिनेमा है, साहित्य के साथ है जो कला का संबंध है जो रहता है। तीसरी यूनिट पे चलते हैं। तीसरी यूनिट है अपनी कौन सी, पारंपरिक जो माध्यम है कला के वो देखेंगे सॉरी सामग्रियां देखेंगे, तकनीकों का ज्ञान, यानी किस किस तकनीक के अंदर हम चित्र और मूर्तियां वगैरह बना सकते हैं वो देखेंगे। दृश्य अभिव्यक्ति के जो सभी विषय हैं उनका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं वो देखेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि नक्काशी और जो ढलाई है आपकी कास्टिंग है, यानी सॉरी, तो ढलाई की जो प्रक्रिया वगैरह किस प्रकार से कार्विंग है या नक्काशी का कार्य किया जाता है, किस प्रकार मूर्तियां बनाई जाती है, मूर्तियों को ढाला जाता है, धातु की मूर्तियां जो ढाली जाती है वो देखेंगे। वर्णक में हम देखेंगे तो इम्पेस्टो क्या है, ग्लेजिंग क्या है, ये सारी चीजें। ग्लेजिंग का क्वेश्चन आपको पता है तो स्कूल लेक्चरर में भी उठ करके आया है, हर जगह प्रश्न आते हैं ये। फिर हम बात करें, हम देखेंगे इंटेग्लियो, रिलीफ प्रिंटिंग, भित्ति चित्र और भी जो चीजें हैं वो देखेंगे। और इसके अलावा बात करें तो जो चित्र के जो माध्यम है, जैसे कि हम बात करें राजस्थान के लघु चित्र है वो मोस्टली किस पर बने हुए हैं, वसली पर बने हुए हैं, तो वो भी हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, वसली के बारे में भी हमें डिटेल से देखना है, बाकी डिटेल में और भी दिया हुआ है। ये मतलब मुख्य टॉपिक है जो ऊपर यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट 4 की बात करें, यहाँ हम कला की जो आधुनिक तकनीक है उनकी बात करेंगे, उनकी प्रक्रियाओं के बारे में देखेंगे और कार्य विधि के बारे में देखें, किस प्रकार से उनका विकास हुआ है, समकालीन जो प्रथाएं हैं उनसे ये किस प्रकार संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम इंस्टॉलेशन आर्ट है, जैसे कि हम बात करें इंस्टॉलेशन कला, मल्टी कलर प्रिंट्स है जो किस प्रकार से बनते हैं ये देखेंगे। कंप्यूटर एडेड
डिजाइन जिसके अंदर वेक्टर और आपके रेक्टर, ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे देखेंगे। कुल मिलाकर के बात है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी को हम क्या करेंगे देखेंगे। ये जो आपकी यूनिट है, ये जो आपकी यूनिट है, ये आपकी लगती है ग्राफिक आर्ट। ठीक है, इसको अपन ग्राफिक आर्ट बोल सकते हैं। ग्राफिक आर्ट और जो विज्ञापन की जो यूनिट है वो आपकी है कौन सी, चौथी यूनिट है। बहुत बढ़िया यूनिट है, बहुत मैं ऐसे कहूंगा बहुत आसान यूनिट है। ठीक है, बहुत आसान यूनिट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो इनमें से पूछे जाते हैं नेट के अंदर, और मैं कहूंगा कि थोड़े से सिलेबस में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके ग्राफिक आर्ट में। और ग्राफिक आर्ट का अपन अलग से भी कोर्स है जो लेके आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, चलो भाई आगे हम बात करेंगे इकाई 5 की, भारतीय और पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र तथा कला परंपरा का अध्ययन। इसके अंदर हम देखेंगे भारतीय और पश्चिम का जो सौंदर्य शास्त्र है, एस्थेटिक, जिसके अंदर भारतीय भी देखेंगे और भारतीय कला के साथ साथ हमें जो यूरोप की जो पश्चिम देशों का जो सौंदर्य शास्त्र है, प्लेटो, अरिस्टो, डेकार्ते, बाउमगार्टन वगैरह, सबको हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। फिर आ जाती है अपनी इकाई नंबर 6। इसमें हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के उत्तर आधुनिक काल। उत्तर आधुनिक काल कुल मिलाकर के वर्तमान तक की, मॉडर्न आर्ट तक की बात करते हैं। पश्चिम के कलाकारों तक की कालानुक्रमिक जो अवधियों का अध्ययन करेंगे, और इसमें इसके जो इतिहास को बदलने वाले विभिन्न आंदोलनों पर भी ध्यान देंगे। कुल मिलाकर के बात यह कि अपन आदिकाल यानी प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के वर्तमान तक जो कला के आंदोलन है जो कहां पर आपके पश्चिमी देशों में चल रही वो देखेंगे। पूरी की पूरी वेस्टर्न आर्ट है जो हमें बहुत डिटेल से यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये अपने आरपीएससी का है, ये नेट का है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सारथी बैच है जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का है। शौर्य बैच आप देखोगे अपने विजुअल आर्ट सेट का है। और इसके अलावा बात करें तो ये कॉम्बो बैच है मिशन, जिसके अंदर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, विजुअल आर्ट नेट और सेट आते हैं। और आपके प्रताप बैच के अंदर ये भी कॉम्बो बैच है, इसके अंदर सेट विजुअल आर्ट का और आपका जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का, ये दोनों कोर्स है जो कॉमन है। यहाँ हम बात करते हैं इकाई नंबर 7 की बात करें। प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के 19वीं शताब्दी तक भारतीय कला में कलानुक्रमिक अवधियों और विकास का क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, भारतीय चित्रकला के बारे में हमें याद करना। कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पर ये कह रहा है प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के 19वीं शताब्दी, यानी यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी शैली मान लो, कहां पर आपकी कंपनी शैली मान लो, या कंपनी शैली से पहले मान लो, कंपनी शैली से पहले तक की, जैसे अपने राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, उनका समय अगर अपन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखते हैं तो 16वीं से 19वीं शताब्दी माना जाता है। यानी इन शताब्दियों के एंडिंग तक की अपन बात करते हैं। ठीक है, फिर अपनी आगे वाली यूनिट आ जाती है, वो है आपकी इकाई नंबर 7। यहाँ पर 20वीं और 21वीं, यानी यहाँ हम बात करें तो बंगाल शैली है, मुख्य रूप से बंगाल शैली के और उनके कलाकारों के बारे में हम देखेंगे। भारतीय कला में समकालीन प्रथाएं हैं जो किस प्रकार से आगे बढ़ी, किस प्रकार से कला के आंदोलन है जो आगे अस्तित्व में रहे थे। इसके अलावा बात करें तो इन कलाकारों का विज्ञापन के अंदर किस प्रकार से जो कला का प्रयोग है जो इन्होंने किया था। समकालीन परिदृश्यों के बारे में देखेंगे कि किस विषयों पर इन कलाकारों ने चित्र वगैरह बनाए थे। सारी चीजें हम क्या करेंगे देखेंगे। इसके अंदर अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश कला, वही आपकी कंपनी शैली, वहां से लेकर के कला के जो विद्यालय बाद में वगैरह खोलेंगे तो उनके बारे में हम बहुत डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। अपने एक यूनिट नंबर 9 के बारे में बात करें तो इसमें सुदूर पूर्व की कला है। ये बहुत कम विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा रेशियो नहीं रहता है, 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन है जो आते हैं। काफी बड़ा टॉपिक है, पूरी की पूरी बुक आती है ये, डॉक्टर रीता प्रताप की सुदूर पूर्व की कला नाम से एक बुक आती है, उस बुक्स में से ये पूरा का पूरा मैटर यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चनों का रेशियो कितना रहता है, 1 से 2 रहता है। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है इसी यूनिट में। ठीक है, फिर आ जाती है अपनी इकाई नंबर 10, पारंपरिक समुदायों की दृश्य प्रथाओं और उनके समकालीन परिवर्तनों को समझना। विशेषकर भारत में कौन सी लोक कला और जनजातीय कला और शिल्प से संबंधित जो प्रथाएं हैं जो चल रही, जैसे कि हम बात करें लोक कला, जनजातीय कला, ठीक है, ये जो लोक कलाएं वगैरह है इनके बारे में हमें देखना किससे संबंधित है, जो भारत के अंदर है, जो किससे कला और शिल्प से संबंधित है। चित्रकला ले लो, या भवन निर्माण से ले लो, या कोई लकड़ी का ले लो, कोई कपड़े पर चित्रों की प्रथाएं ले लो, तो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये क्या था अपना यहाँ पर सिलेबस था, किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स है, आपके जो जो सवाल है वो सारे के सारे इस वीडियो के कमेंट में कर दीजिए। कल अपन क्या है, परसों अपन ये लेके आने वाले हैं
किसके बारे में, बुक्स के बारे में, ठीक है। वो क्लास है जो आपकी लाइव करेंगे ताकि आपके सवाल और हमारे जवाब हैं जो यहाँ पर रहें। और मैंने बता दिया कि बहुत जल्द है जो अपन क्या करने वाले हैं, डेली सेट के विद्यार्थियों के लिए इवनिंग के अंदर आपकी जो लाइव क्लास है वो करेंगे, जिसके अंदर अपन एमसीक्यू है जो करेंगे, बहुत बढ़िया एमसीक्यू कराएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं जो वहां पर निकल के आएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बताइए। इच्छुक विद्यार्थी हैं जो मैं ऐसे कह रहा हूँ स्कूल लेक्चरर और सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो आपका प्रताप बैच सबसे बढ़िया है। और इसके अलावा आप चाहते हो कि राजस्थान में स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट और सेट सारे ही मुझे तो एक साथ पढ़ने, तो अभी ऑफर चल रहा है, आपका बैच है, कौन सा मिशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। और इतना यहाँ पर फायदा मिलता है, जो अपने जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं पहले से, मेरे से लंबे समय से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया ऑफर भी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे मिशन उड़ान के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।